स्कोप को डिफाइन करते हुए हम लोगों ने एक लेक्चर में चर्चा की कि स्कोप इज रिगार्डिंग द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कंसेप्ट. If we talk about the scope of financial management, ultimately we are talking the content area of educational financial management as a concept. तो मैं एक तरह से आउटलाइन है फिनेंशियल मैनेजमेंट एज ए कंसेप्ट. यदि किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट्स को या किसी लर्नर्स को फिनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी देनी है तो उसमें उनको किन किन चीज़ों की जानकारी दी जाएगी. सो लेट अस लर्न स्कोप ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज एज. इसमें पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और एक चीज़ हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के एक पार्ट में पढ़ा कि एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कंजम्पशन. मतलब हम इन्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम में करते हैं पब्लिक फंड का, या फिर हम इंडिविजुअली अपने वार्ड में इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन का. सो इन लॉन्ग रन इट पेज मोर to the nation and also to the individual as a member of family, and you can say तो family को भी ज़्यादा contribute करता है. So scope of financial management के तहत investment decision is a part. So it includes investment in fixed asset called a capital budgeting. Investment in current asset is also a part of investment decisions called as working capital decisions. मतलब बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशन में ऐसे हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है. अभी हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए कि यदि इसी चीज़ को ख़रीदना है, यदि महंगा खरीदेंगे तो बहुत दिन तक चलेगा, तो इंस्टीट्यूशन ने उसमें इन्वेस्ट किया. मान लीजिए कि किसी ने 20 साल पहले कोई इक्विपमेंट खरीदा और वो आज भी यूज़फुल है. बहुत सारे तो यूज़फुल रह नहीं सकते, लेकिन जो आज भी यूज़फुल है उनका कॉस्ट, वो चीज़ एक तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी यदि तो उसका कॉस्ट ज़्यादा बियर करना पड़ेगा. सो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट. दूसरा कि इट इज़ रिलेटेड टू द फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में अध्ययन करता है. फिनेंशियल डिसीजंस के बारे में अध्ययन करता है ये. सो it is the decision of the raising finance from various resources. This decision will depend on type of source, period of financing, cost of financing and returns thereby. इसमें बहुत सारी चीज़ें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग इज़ नॉट दी ओनली ऑब्जेक्टिव. हालांकि प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करके हम. तीसरा है आपका डिविडेंड. जैसा हमने कहा डिविडेंड के बारे में हमने आपको बता दिया कि जो भी फायदा होता है उसका बंटवारा. सो डिविडेंड डिसीजन. और मेरा कई जगह मैंने डिमांड भी किया है कि यदि किसी संस्था से पढ़ा हुआ व्यक्ति धनी है तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा. और मैं उस रूप में नहीं कि आप एलुमनाई है तो एलुमनाई एसोसिएशन में आप चंदा दीजिए. इट्स द ऑब्लिगेशन, बिकॉज you are getting too much dividend from the education which you have obtained with the help of an institution, and it is more useful, more meaningful if the institution is public. कम दाम में आपने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली और आप बहुत लंबा पैसा कमा रहे हैं तो उसका डिविडेंड इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए. इस पे तो मैं कहूँगा कि इस पे कोई कानून बनना चाहिए. हालांकि ये थोड़ा सा टफ डिसीजंस है, फिर भी आई डू एग्री विद द कंसेप्ट कि डिविडेंड दैट इज द प्रॉफिट, दैट इज द जॉब, दैट इज द मनी, दैट इज द कैपिटल. An educated institution, an educated person of an institution is getting, it must be partly transferred directly to the institution from where he or she has received education. So dividend decision, हालांकि इसका मतलब
शेयर मार्केट से है जिसमें प्रॉफिट को बंटवारा की बात है। इट इज टू टेक डिसीजन विथ रिगार्ड्स टू नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स, उसके बारे में हम लोग बता ही चुके हैं। सो मोस्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट प्लान्स will break them down into four elements commonly recognized in financial management. The four elements are planning, प्लान के टर्म में, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एंड फिर डिसीजन मेकिंग। मतलब यदि हम इसके स्कोप की बात करें तो इसमें planning aspect related to financial management, controlling aspect related to financial management, organizing and directing aspect related to financial management, and decision making regarding the financial management are the parts, are the scope of financial management as a concept. So in this way we could learn that there is the width and length, there is the boundary, there is the scope of financial management in which investment related decisions are to be studied, are to be taught, financial decisions related content to be taught, dividend related decisions to be made available, and besides this, these aspects should be covered in forms of planning, controlling, organizing, directing, and decision making in terms of financial management. So this is all about this part of the lecture in which we tried to understand the content area, the scope, the learning material regarding financial management. So this is all about this part. Thank you.